नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। जब से राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है, जैसलमेर ज़िले के विभिन्न महाविद्यालयों में उत्सव सा माहौल है। छात्र इस चुनाव में बड़े जोश से लड़ना चाहते हैं। सारे संगठन, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे एसएफआई हो, ये सारे संगठन के छात्र अपनी अपनी टोलियां बनाकर अपने अपना प्रचार करने में और अपना अपना दावा ठोकने में लगे हुए हैं। अगर हम चर्चा करें जैसलमेर ज़िले में, तो सर्वाधिक हलचल अगर कहीं है तो एसपी के गवर्नमेंट कॉलेज जैसलमेर में है, जहां लगभग 1900 छात्र हैं जो इस चुनाव में भाग लेंगे। यहाँ की अगर चर्चा करें तो यहाँ पिछले 3 साल 2016 से लेकर 19 तक जो चुनाव हुए, उनमें 3 बार एबीपी ने और 1 बार एनएसयूआई ने अपना परचम लहराया है। यहाँ आज डेजर्ट स्टॉर्म के रिपोर्टर हमारे आशकरण सिंह ने दौरा किया और ग्राउंड रिपोर्ट जानी कि किस तरह से छात्र अपना प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से दावा कर रहे हैं। आलम यह है कि शहर भर में पोस्टर वार चल रहा है। एक तरह से छात्र अपने अपने दावे पोस्टर के माध्यम से लगा रहे हैं, अपने अपने समर्थकों को लेकर टोलियां बनाकर घूम रहे हैं और ये वादे भी कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो क्या क्या कार्य करेंगे, छात्रों के हित में कॉलेज में जो व्यवस्थाएं की जानी हैं, व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त करवाने का प्रयास करेंगे। इस तरह की सारी वादे लेकर छात्र भी चुनाव में सक्रिय हो गए। सक्रियता का आलम यह है कि एक दूसरे को किस तरह से पटक नहीं देंगे, उसकी रणनीति बनाई जा रही है। छात्र संघ के जो नेता है और जो संगठन से जुड़े लोग हैं, वे नज़र गड़ाए हुए हैं कि किस तरह से जीतने वाले उम्मीदवार, कौन जीतने वाला उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार को टिकट दी जाए और छात्र संघ चुनाव में अपनी जीत का परचम, अपनी पार्टी का नाम आगे किया जाए। क्योंकि इन चुनावों में जीत हार का एक माहौल है जो आगामी विधानसभा के चुनाव में भी पड़ सकता है। इसके मद्देनज़र पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वे अपने प्रत्याशी को जीताएं। प्रत्याशियों की बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है सब में और अपना अपना दावा कर रहे हैं। अब आने वाले समय में टिकट की घोषणा होगी। टिकट की घोषणा के बाद में किस तरह का माहौल बनता है, किस तरह से छात्र बागी होते हैं या किस तरह से चुनाव लड़कर विजय प्राप्त करते हैं। आज जो ग्राउंड रिपोर्ट देखी, उस पर आपको छात्र संघ के नेताओं की चर्चा सुनाते हैं। आइए उनकी चर्चा सुनिए। आपका नाम क्या और आप किस क्लास के छात्र हैं? मेरा नाम दशरथ सिंह है, मैं पुलिया से बिलोंग करता हूँ। मैं एमए फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2016 से काम कर रहा हूँ और मैं इस वर्ष अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। बाकी मेरे सभी भाई मेरे साथ हैं। मैंने जब कभी भाइयों ने कॉलेज के बारे में, जब कभी भी कोई भी मुद्दा रहा, कोई भी काम रहा, मैं अग्नि पंक्ति में खड़ा रहा। आगे भी विश्वास दिलाता हूँ, जब कभी भी छात्र मुझे यहाँ तक पहुँचाएंगे, विश्वास जताएंगे, मैं भी छात्रों की मांगों पर खड़ा उतरूँगा। आप छात्रों की किन मांगों को लेकर चुनाव में दावेदारी करें? मैं छात्रों की मैंने स्पोर्ट्स की मांग है, ग्राउंड्स की मांग है, शिक्षा के क्षेत्र में है, अन्य सभी मांगों को मुख्य रखे। आपका नाम और आप किस क्लास के छात्र हैं? मेरा नाम नेपाल सिंह है। मैं एमए फर्स्ट ईयर से एसपी के कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं एबीपी से कोशिश कर रहा हूँ टिकट का। बाकी मैं कॉलेज में कोई भी काम हो, आज तक 2018 से यहाँ पे तत्पर हूँ और 2019 में मैं संगठन के कार्यों में जब से कोई भी काम हो मैं खड़ा हूँ। बाकी यहाँ पे कॉलेज में जैसे एनसीसी का प्रोफेसर, आज मैं 3 साल में एनसीसी कैडेट हूँ। यहाँ पे एनसीसी में 3 साल से कोई यानी स्थायी कोई प्रोफेसर वगैरह नहीं रहा है यहाँ पे। और ग्राउंड है तो पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, ना ही कोई ग्राउंड में। मैं हर समय कोई छात्रों के लिए कोई भी काम हो मैं तत्पर रहा हूँ। 2-3 साल से मैं तत्पर हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी काम हो और आज आगे भी छात्रों के लिए कोई भी काम हो, जैसे यहाँ पे जिम पड़ा है वो भी बंद पड़ा है। बाकी कॉलेज ग्राउंड में है तो वो भी कोई बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ पे ना कोई प्रोफेसर है। बाकी एनसीसी, आज मैं 3 साल से एनसीसी कर रहा हूँ, ना एनसीसी में कोई स्थायी प्रोफेसर है और वही लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं हर समय छात्रों के साथ हूँ। आपका नाम बताएं और आप किस क्लास के छात्र हैं? भूपत सिंह भाटी सीडार। मैं एमए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आप किन मुद्दों को लेकर महाविद्यालय में
टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मैं विशेष करके गांव और ढाणियों से आने वाले छात्रों के लिए सर्वप्रथम उनके लिए मैं आगे रहूंगा। उनके लिए मैंने 2 महीने से सहायता केंद्र भी लगा कर रखे हैं और विशेष करके ग्रामीण अंचल से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता दूंगा। वह आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों के लिए मैं विशेष करके आगे रहूंगा। उनके लिए हॉस्टल की जो बाधाएं आ रही है उन मुद्दों को भी मैं आगे ले जाऊँगा। वह आर्मी के स्पोर्ट में कोटे में जो विद्यार्थी गए उनके जो फीस आई हुई है वो भी पैसे अंदर ही है प्रशासन के। कल हम सभी समस्त छात्र, किसी संगठन विशेष से नहीं, समस्त छात्र शक्ति एकजुट होकर उन मुद्दों को लेकर यहाँ महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देंगे। आप किस संगठन से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। और क्या इस महाविद्यालय की समस्या है जिनको आप सुधारना चाहते हैं? महाविद्यालय में समस्या की बात करा तो समस्या है, विशेष करे पानी की कमी है, कोई प्याउरी सुविधा है को नहीं। विद्यार्थी 10 बजे आवे उन्हें 5 बजे तक वहीं रहना पड़े। विशेष करे पानी की सुविधा व कैंटीन की सुविधा भी कोनी है। MSc छात्रों के लिए कैंटीन विशेष करे आवश्यकता है। नमस्कार, मैं देरावर सिंह भाटी। मैं अभी इस चुनाव की बात करें तो अभी फ़िलहाल इस कॉलेज में MA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें इलेक्शन को लेके चाहे छात्रों के लिए कोई भी आवाज़ उठानी हो, चाहे कैंपस के लिए हो, और भी कई मुद्दे हैं जो मैंने पहले भी उठाए और उन पे भी आगे कार्य करेंगे। और अभी जो चल रहे हैं फ़िलहाल की BA फर्स्ट ईयर के जो आज फाइनल डेट है उसमें एडमिशन को लेके हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की हेल्प करने में लगे हुए हैं। और हम बात करें चुनाव की तो हम शुरुआत से ही मैंने ABVP के लिए कार्य किया है। ABVP से मैंने दावेदारी की है और पिछली बार ABVP के कहे अनुसार संगठन ने जिस पे विश्वास जताया उनके साथ हम खड़े रहे और ABVP को लगातार 3 वर्षों से विजयी दिलाई। इस बार भी हम प्रबल दावेदारी कर रहे हैं ABVP से और हमें पूर्ण विश्वास है कि ABVP हमारे ऊपर विश्वास जताएगी और हम ABVP के इस पूरे पैनल को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाएंगे, क्योंकि ये विश्वास हमें इसीलिए है क्योंकि सब छात्रों का हमारे साथ है। और दूसरी रही बात कि इस चुनाव के बाद आगे का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो यही रहेगा। संगठन हमारे साथ हैं, संगठन के साथ मिलकर कार्य करेंगे, छात्रों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। कैंपस में प्रशासन हो उनका समर्थन रहेगा, विश्वास है। हमारा पहले भी यही कहना था, आप हमारा समर्थन कीजिए। अगर नहीं करते तो हम इसका एक उग्र रूप देंगे, जिसमें ये रहेगा कि अगर लेक्चरर की कमी है जो आपका क्या नाम है और आप किस क्लास के छात्र हैं? दसवंत सिंह तेजमाल था, मैं MA का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप किन छात्र संघ मुद्दों को लेकर के इस महाविद्यालय में चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं? जब भी मैं 2018 से इस महाविद्यालय में आया, 2017 से 18 से मैं एक्टिव हुआ और 19 में मैंने अच्छी दावेदारी की। उस समय से मैं, क्योंकि सामान्य और किसान परिवार से आता हूं, तो इस महाविद्यालय से और हर गरीब परिवार के लड़के की, हर छात्र की मुझे पता है कि उनकी क्या समस्या रहती है। मैंने उसे बारीकी से देखा है। इस महाविद्यालय में वो आए हैं, उनकी मैंने समस्या सुनी है। तो इस महाविद्यालय में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी कई कमियाँ नज़र आई है, तो मैंने उसको उतारा दिल के अंदर के अगर मुझे वो समस्त अगर भाई मुझे ये मौका देते हैं तो मैं उनके आगे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर उनका समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। मेरी तो सबसे तो पहले तो यही है कि जो बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, हर जाति हर धर्म के, कोई भी पंथ, सभी जाति के धर्म विशेष के लोग यहाँ सब आते हैं, तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको बढ़ावा देते हैं कि कोई क्षेत्रवाद करते हैं, कोई जातिवाद के नाम से उनको भड़का के अपनी वोट बैंक लेने के लिए। तो उनके अंदर एक मन उठाव, एक भेदभावना की जो भावना उत्पन्न होती है। मेरा सर्वप्रथम यही रहेगा कि अगर मुझे समस्त भाई अगर ये मौका देता है तो मैं सर्वप्रथम मैं जातिवाद को मिटाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद महाविद्यालय में ऐसी कई कमियां, चाहे शहीद हॉस्टल के नाम से है, मैदान है, पढ़ाई से लेकर शिक्षक लेक्चरर से लेकर, और कोरोना काल के चलते 2 साल चुनाव नहीं हुए, इसका भी असर इस चुनाव में साफ देखा जा रहा है। क्योंकि चुनाव नहीं होने से छात्रों में जो मायूसी थी, आज डबल उत्साह है और छात्र संघ के जो नेता है वो चुनाव में जुटे हुए हैं। 26 अगस्त को इसका मतदान होगा और उसी दिन इसकी मतगणना की जाएगी और जैसलमेर ज़िले की 4 महाविद्यालय में 2 जैसलमेर और 2 पोकरण में होने वाले चुनाव में कौन परचम लहराता है वो आने वाला समय बताएगा। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।